अहम खबर दें, भारत का चांद मिशन कामयाब हो गया है। भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान-3 जुनूबी हिस्से पर उतार लिया गया है। 2019 में चंद्रयान-2 चांद के करीब पहुंचकर तकनीकी खराबी के बायस क्रैश हो गया था। भारत पहला मुल्क बन गया है। नासा ने इस हिस्से में पानी की मौजूदगी का इशारा किया था। भारत का खलाई मिशन चंद्रयान-3 चांद पर उतर गया है। अभी आटे का थैला महंगा हो चुका है। चंद्रयान के बारे में सोचे हैं, पेट के बारे में सोचे। ये बताए, पाकिस्तान का कोई मिशन जाएगा चांद के ऊपर? आपको नजर आ रहा है कि आने वाले कोई 5-10 सालों में पाकिस्तान का मिशन भी जाएगा चांद पे? मिशन नहीं जाएगा, बिल जाएगा हमारे अंदर। मिशन का ना सोचें, गरीब को कैसा लूटा जाएगा इसके बारे में इनको पता है। मिशन को छोड़ दें, इंडिया काफी आगे पहुंच चुका है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चांद पर उतरने वाला चौथा मुल्क बन गया है। जी हाँ, भारत का चांद मिशन कामयाब हो गया। भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान-3 जुनूबी हिस्से पर उतर गया। 2019 में चंद्रयान-2 चांद के करीब पहुंचकर तकनीकी खराबी के बायस क्रैश हो गया था। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चांद पर उतरने वाला चौथा मुल्क बन गया। और ये आप मनाजिर भी इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। चांद पर पहुंचने का भारतीय मिशन चंद्रयान-3 शाम 6 बजे तक का इम्कान जाहिर किया जा रहा था और तकरीबन अब से कुछ देर पहले ये मनाजिर आप स्पेस सेंटर भारत के देख रहे हैं, जहां पर इन्होंने जश्न मनाया है, भारतीयों ने जश्न मनाया है। जैसे ही भारत चांद पर पहुंचा है, स्पेस सेंटर पर जश्न मनाया गया जा रहा है। अपने आप को रशिया की बात कर लें तो उन्होंने लूना 24, 25 मून मिशंस कर लिए हैं। चाइना, जापान डेवलप किए जा रहा है। तो पाकिस्तान किस दहाने पे खड़ा है, आपको क्या लगता है? यार, टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम दुनिया से तकरीबन 500 साल पीछे हैं। रिसेंटली मैं कुछ मंथ पहले जो है ना, ये सिंगापुर और इधर वाली साइड्स पे भी गया था। इसमें कंबोडिया, लाओस हमसे गरीब मुल्क है, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी बैंकिंग, उनकी टेक्नोलॉजी, ठीक है, वहाँ पे 1-1 लाख का नोट है, ठीक है, और मतलब वो गरीब मुल्क है, लेकिन उनका मेयार जो रहने का है ना, वो हमसे बहुत अच्छा है। और जहाँ तक बात आ जाए टेक्नोलॉजी की, इंडिया ने चंद्रयान-2 जो है वो फेल हुआ, हमारे पाकिस्तानियों ने मीम्स बनाई और उसके बाद उन्होंने चुप रहे, बर्दाश्त किया उन्होंने, और चंद्रयान-3 लॉन्च किया और उनका कामयाबी हो गया। और जबकि हमारी तरफ देखा जाए तो हमारे पीटीए के ऊपर देख लें या जितने भी हमारे ये टेक्नोलॉजी हैं, वो सारे हैंडल्स जो है ना वो बंदे कर रहे हैं जिनको टेक्नोलॉजी का कुछ पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो फ़ायदा कोई नहीं है, आप 100 सड़कें बना लें, उसके ऊपर जो है वो टूल टैक्स जो है वो आप रखें और अपने बंदों को फ्री गुजरने दें। आप यूनिवर्सिटियाँ बना लें, उसके अंदर आप जो है वो अपनी सिफारशी बंदे रख लें। आप अस्पताल बना के जो है वो डॉक्टर अपनी मर्ज़ी के रख लें। तो पाकिस्तान में मैंने जो स्कोप टेक्नोलॉजी का देखा है ना, तो वो अभी मेरा नहीं ख्याल को आगे 10 के साल तक हमें नज़र आ रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट मेरे बैचमेट जो हैं वो बहुत सारे फ्री हैं, और बाकी अल्लाह जाने कितने और गुजर गए हैं और कितने आ रहे हैं। और इस पे दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है भारत के लिए। और मैं देख रहा था कि जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट सिरिल, उन्होंने ब्रिक्स समिट में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी और कहा कि आप का जो मिशन था चांद पे जाने का, वो आज पूरा होने वाला है, बल्कि अभी थोड़ी अरसे में वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये एक नो डाउट बड़ी हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, ये एक बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है। और इंडिया के हवाले से आप इमेजिन करें कि जिस मुल्क ने एक, जिसे कहते हैं ना, एक बड़े लो बजट में ये सारी डेवलपमेंट की है, और कहा जा रहा है कि जो स्मूथ सेलिंग है वो होने जा रही है। और जिसे वो कहते हैं कि ये इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है उसकी कामयाबी है और बड़ी एक महारत है। पहले तो ये 2019 में नाकाम हुए, लेकिन आज जो है, और ये सेफ़ एंड सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो रही है। ये आप इसको देखें, ये इतना कोई आसान काम नहीं था। ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है, अगर आप इसको देखें इन टर्म्स ऑफ ये साइंटिफिक एक्सीलेंस, रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ विजन, इन टर्म्स ऑफ एक डेवलपिंग कंट्री जिसकी एक साइड जो है
वो चांद पे है, और उसकी जो दूसरी साइड है वो उसमें 50,000 किस्म के मसले हैं। लेकिन दैट शोज़ द ब्राइटर साइड ऑफ द कंट्री कि भाई भले एक साइड पे दे आर फेसिंग चैलेंजेस, पावर्टी अपनी जगह मौजूद है, हेल्थ कवरेज उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, लेकिन इस साइड को भी देखना है। सो कई लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं हमें ऐसे करना है, पहले अपने अवाम को तरक्की दे लें फिर हम चाँद पे जाएंगे। सो मेरा ख्याल है ज़माना थोड़ा बदल गया है, अब दुनिया जो है वो और पैमाने पे सोचती है कि आओ चाँद पे भी चलें, आओ गरीबों को भी ऊपर उठाएं, सारी चीज़ें साथ साथ जो है वो करने की ज़रूरत है। और इस तरह की जो जिसे वो कहते हैं ना जो डेवलपमेंट होती है उसकी जो उसको अगर आप देखें इस तरह की जो डेवलपमेंट का फ़ायदा ये होता है कि एक जो साइकोलॉजिकल जिसे कहते हैं ना बूस्ट मिलता है, ठीक है जी। और वो जो साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है उससे ये पता चलता है कि भाई जो मुल्क है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, आइंदा उसकी डायरेक्शन क्या है या होप क्या लेके आए हैं। और ये अगर हिस्ट्री आज बनने जा रही है कुछ अरसे में तो आप अब इमेजिन करें कि आइंदा गो कि ये बेसिकली प्योरली रिसर्च पर्पसेस के लिए या गुस्से में है? सर जी खुशी भी है और गमी भी है। गमी ये है कि हमारा दुश्मन हमसे कहीं आगे चला गया है और हम बिल्कुल पीछे रह चुके हैं। इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो पाकिस्तान में आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, ठीक है। हम आटे के पीछे हैं, वो चंद्रयान के पीछे चले गए हैं। अब तक पाकिस्तान में हालात ये हैं कि हमारे लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, हमारे लोग परेशान हैं, वो बिजली के बिल अदा कर रहे हैं और वो उधर उनका चंद्रयान तक वो पहुंच गए हैं। हम इधर से हमारी सैलरी मुश्किल से 20,000 25,000 है। मेरे सामने एक लड़का भी इधर वो सामने खड़ा है, उसको 17,000 रुपया बिल आया है, ठीक है। वो चंद्रयान के बारे में सोचेगा, वो बिल के बारे में सोचेगा ना। सैलरी कितनी? उसकी सैलरी 25,000 है। वो बिजली का बिल की 17,000 आ गया। 17,000 रुपया आ गया। वो सामने खड़ा हुआ लड़का आपको दिखा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो कैसे गुजारा कैसे करेगा वो अपना? वो चंद्रयान के बारे में कैसे सोचेगा? वो अपने पेट के बारे में सोचेगा। कमाते हम हैं, खाते डाकू हैं पाकिस्तान में। जब ये डाकू नहीं खाएंगे, पाकिस्तान का टैक्स पाकिस्तान की आवाम के ऊपर लगेगा, फिर हम इंडिया से आगे जाएंगे। आपके पड़ोसी मुल्क है, उधर डॉलर छितर खा रहा है, इधर डॉलर हमें नज़र ही नहीं आ रहा। जब तक इंसाफ नहीं ना होगा उस वक़्त तक नहीं होगा। हम चाहते हैं कि इस्लाम के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें, ठीक है। इधर क्या होता है, जिसने BMW लिए हैं वो आज़ाद फिर, जिसने घड़ी का मसला है वो जेल में, ठीक है। जब एक उसने इमरान खान साहब ने एक किया था कि तलीम यकसा निज़ाम, इसमें था कि गरीब जो मज़दूर तबका मेरे जैसा है, एक जज जर्नल का बेटा, एक हमारे मज़दूर का बेटा, वो एक क्लास में पढ़ेंगे ना तो फिर वो आगे हमारा मुल्क तरक्की करेगा। जब अमीर होता जाएगा, गरीब होता जाएगा। अब अंदाज़ा करें, जिस बंदे की 25,000 सैलरी है उसको 17,000 बिल आ गया है, बताएं वो क्या करे? वो डकैतियाँ करेगा। अब चोरी डकैतियाँ में इजाफा हो रहा है, पुलिस भी बुरी, सब बुरे हैं। हमें चाहिए कि इंसाफ सब के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसे समझिए कि देहातों में एक होता है ना, एक बच्चे के हाथ में डंडा पकड़ा देते हैं और भैंसें चरती रहते हैं, ठीक है, उसको आगे लगा देते हैं। सेम वो असर हो चुका है। बात तो आपकी सही है। आपने बोला कि जी 17,000 उसका बिल आया है और 25,000 सैलरी, तो मेरा खुद 50,000 रुपये बिजली का बिल है। ये तो इंसाफ है ना, बिल तो सबका ज़्यादा आ रहा है, ये तो नहीं हो रहा किसी को कम आ रहा है। यहाँ पर तो गवर्नमेंट का इंसाफ है ना। जिसकी 4 लाख रुपया सैलरी है, उसको गाड़ी उसके पास है, ठीक है, बिजली फ्री, सब कुछ फ्री, अजाब हमारे ऊपर है। कहाँ का इंसाफ है? ये इस इंसाफ की बात कर रहे हैं आप मुझसे, ठीक है। मेरी 20-25,000 सैलरी है, मैं टैक्स भी दे रहा हूँ, मैं सब कुछ, हर अजाब मेरे ऊपर आ रहा है, ठीक है। जिसकी 4 लाख है, जिसके पास गाड़ियाँ सब कुछ है, उसको फ्री है। ये पाकिस्तान है।